बीपीएससी और यूपीएससी में भी मैथिली सब्जेक्ट है। लोग मैथिली भाषा रख करके यूपीएससी और बीपीएससी कम्पीट कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनको जो पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं होगी तो क्या होगा? वो तो इससे डिप्राइव्ड होंगे, वंचित रहेंगे। वो पटना समिति ये मांग करती है कि मैथिली अकादमी को जिस उद्देश्य से बनाया गया और जिस उपविधि से बनाया गया 1976 में, सिर्फ उसे लागू किया जाए। उसको जो सरकार ने समाप्त कर दिया है धीरे धीरे, हम कहते हैं कि वो नहीं, जिस उद्देश्य से बना और जो उसका नियम कहता है उस हिसाब से आप काम करें। एक आदमी जो एकदम ज्वलंत अवस्था में थी, जो मैथिली अकादमी एक लोगों के लिए एक समझिए जिसको कि देख के लोग कहते थे कि इतनी गतिविधि कुछ न कुछ धीरे धीरे सब शिथिल हो गया और आज अस्तित्व विहीन है। आदाब नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैथिली के साथ जो सौतेला व्यवहार है उसको लेकर के आज चेतना समिति ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है गर्दनी बाग में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं नज़ारा कि चेतना समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि मैथिली चेतना समिति का संबंध कैसा है। चेतना समिति के अध्यक्ष और जो सचिव होते हैं वही गवर्निंग बॉडी के जो एकेडमी मैथिली एकेडमी की गवर्निंग बॉडी के सदस्य होते हैं। इसीलिए उस भाषा को लेकर के एकेडमी की बात कहें तो हमने बात की तो सीधे तौर पर इन लोगों ने बताया कि 1976 से जब से मैथिली एकेडमी है तब से वो सुचारू रूप से चालू था, मगर धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया गया और उसमें जो 22 कर्मचारी थे वो भी रिटायर करते गए और लास्ट में जो एक बच गए थे उनको भी वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। मगर अभी तक किसी की बहाली नहीं की गई है, जिसकी वजह से एक तरह से ताला पड़ा हुआ है मैथिली एकेडमी में। उसको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में हमने एक एक करके बात की है, आप वो भी सुनिए। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं? मांगे ये है कि 1976 ईस्वी से स्थापित मैथिली के संवर्धन और उसके संरक्षण के लिए मैथिली अकादमी का गठन हुआ था, जिसका काम था मैथिली के भाषा के साहित्य का संरक्षण संवर्धन, उसके पुस्तकों का प्रकाशन, व्याख्यानमालाओं को गठित करना, वहाँ के साहित्यकारों का सम्मान करना, ये सब पांडुलिपियों का संरक्षण करना। इस उद्देश्य से मैथिली अकादमी का गठन हुआ। अध्यक्ष निदेशक का पद था, कर्मचारियों की बहाली थी, लगभग 22 कुल का कर्मचारी थे। आज स्थिति ये है कि मैथिली अकादमी में एक भी कर्मचारी नहीं और उसकी पोथी पड़ी हुई है, बदहाली के हालत में है। ऐसे में पूरे मिथिला में, पूरे भारत में मैथिली भाषियों में आक्रोश है। हम विरोध करते हैं कि मैथिली अकादमी के प्रति ऐसी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारा मांग है सरकार से कि अविलंब मैथिली अकादमी को फिर से जीवंत करे, वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ पर वापस करे और वहाँ पर सृजित पद जो हैं अध्यक्ष का, निदेशक का, उसको वहाँ पर बहाली करके उसको काम फिर से चालू करे। मैथिली एकेडमी पूरी तरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। एक कमरे में पड़ा हुआ है, उसकी पुस्तकें जो बहुत सारी छपी हुई हैं वो कहीं पड़ा हुआ है लावारिस की तरह, जिसका कोई आज कहने वाला नहीं। मैथिली अष्टम अनुसूची में है, आपको पता होगा। और आज के डेट में नई शिक्षा नीति के तहत, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं का उन्नयन होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में। अब ऐसी स्थिति में मैथिली भाषा को लेकर के सरकार की ये उदासीनता, ये उपेक्षा अच्छा नहीं लगता। क्यों बीपीएससी और यूपीएससी में भी मैथिली सब्जेक्ट है। लोग मैथिली भाषा रख करके यूपीएससी और बीपीएससी कम्पीट कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनको जो पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं होगी तो क्या होगा? वो तो इससे डिप्राइव्ड होंगे, वंचित रहेंगे वो। तो इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि अविलंब मैथिली अकादमी को फिर से जीवंत करे, वहाँ पर सृजित जितने भी पद हैं उस पर बहाली करे और जो उद्देश्य से खुला है उद्देश्य को पूर्ति करे। जय मिथिला, जय मैथिली। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सरकार से क्या कहना है? सरकार से कहना है वही, मैथिली अकादमी को पूर्ण स्वायत्ता के साथ फिर से उसको स्टार्ट किया जाए। जितने उसका कर्मचारी थे उन सब का पुनः बहाली किया जाए। उसका जो साहित्यिक जो एक्टिविटीज़ था उस सबको पुनः चालू किया जाए।
उसका अपना जो अस्तित्व विहीन है उसको फिर से अस्तित्व में लाया जाए। कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही हैं, पटना से ही, चेतना समिति से हैं हम लोग, चेतना समिति के ही हम लोग हैं। मिथिला से भी लाए हैं लोगों को? हम लोग सब मिथिला से ही हैं, चेतना में ही हैं, और फिर बाहर से भी हमारे यहाँ दरभंगा से और पूरे और बिहार से, फिर बाहर से दूसरे स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। तो सब दिन में सब आदमी लोग आएंगे। आप लोग किसी पद पे रहे हैं क्या मिथिला एकेडमी के? मैथिली अकादमी के हम पद पर नहीं रहे हैं, और हम लोग उसके पदेन सदस्य हैं। हम चेतना समिति के सचिव और अध्यक्ष उसके कमेटी के मेंबर होते हैं, कार्यकारिणी के। मैथिली अकादमी के गवर्निंग बॉडी जो होता है उसके सदस्य होते हैं चेतना समिति के अध्यक्ष और सचिव। तो मैं और सचिव दोनों आज के, मैं विवेकानंद झा, अध्यक्ष चेतना समिति। आपकी क्या मांग है? वही मांग है कि चेतना समिति ये मांग करती है कि मैथिली अकादमी को जिस उद्देश्य से बनाया गया और जिस उपविधि से बनाया गया 1976 में, सिर्फ उसे लागू किया जाए। हम कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार से है उसको जो सरकार ने समाप्त कर दिया है धीरे धीरे, हम कहते हैं कि वो नहीं, जिस उद्देश्य से बना और जो उसका नियम कहता है उस हिसाब से आप काम करें। इसमें ऐसा था 1976 में एक आदेश के द्वारा बिहार सरकार द्वारा मैथिली अकादमी का स्थापना की गई, और इसके कार्यकलाप को देखने के लिए एक 23 सदस्यीय एक इसकी कार्य समिति बनी, जिसमें 8 सदस्य पदेन सदस्य थे, जिसमें चेतना समिति जो मैथिली भाषा भाषियों की सबसे शीर्षस्थ संस्था है उसके 2 प्रतिनिधि थे, और कई और संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। बिहार के उच्च शिक्षा निदेशक थे, कई विश्वविद्यालयों के उपकुलपति थे या प्रतिनिधि थे। इस तरह की बड़ी ही समेकित रूप से 15 सदस्य सरकार को मनोनीत करना था, तो 23 सदस्यों की एक कार्य समिति बनी। उसी तरह एक सामान्य परिषद हुआ जिसमें जो सरकार के और समाज के जो शिक्षाविद हैं, चिंतक हैं, उन लोगों को रखा गया, और इसका उद्देश्य था कि विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर, विद्वतापूर्ण निर्णय कर इसके गतिविधि को लागू किया जाए। लेकिन धीरे धीरे उस समय में मैथिली अकादमी में कर्मचारियों की संख्या 22 थी, जो धीरे धीरे घटते आज कर्मचारी विहीन हो गया। तो स्वतः जब कर्मचारी नहीं है, जब कार्य समिति नहीं है, जब सामान्य परिषद नहीं है, तो इसकी जो जितनी भी इसकी गतिविधियां थी, जैसे गतिविधियों में था कि विभिन्न अंतर पर व्याख्यानमालाएं आयोजित करना, मैथिली की एक उसकी पत्रिका का प्रकाशन होना, किताबों का छपना, ये धीरे धीरे सामान्यतः बंद होते गए। उसका परिणाम ये हुआ कि मैथिली अकादमी जो एकदम ज्वलंत अवस्था में थी, जो मैथिली अकादमी एक लोगों के लिए एक समझिए जिसको कि देख के लोग कहते थे कि इतनी गतिविधि कुछ न कुछ, धीरे धीरे सब शिथिल हो गया और आज अस्तित्व विहीन है। तो हमारी सरकार से मांग है कि मैथिली अकादमी का जो मूल स्वरूप था उस स्वरूप में पुनः उस तरह किया जाए। कर्मचारियों की नियुक्ति हो, अध्यक्ष की नियुक्ति हो, सचिव का वहाँ जो निदेशक है उनकी नियुक्ति की जाए, जिससे हमारी जो गतिविधियां हैं वो विस्तृत रूप से और उचित रूप से, समुचित रूप से पुनः चल सके। कर्मचारी जो है वो रिटायर होकर रिटायर करते गए, हटते गए, नई बहाली नहीं हुई, और अभी जो एक आध थे उनको भी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। मैथिली भाषा को लेकर के आप लोग बैठे हैं, क्या लड़ाई? लड़ाई कुछ नहीं है। लड़ाई चूंकि 1976 में इसका गठन हुआ था, और भाषाई अकादमी है, भोजपुरी, मगही, बंगाली सब है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। मैथिली भाषा, मैथिली अकादमी जो बना, मैथिली अकादमी में चूंकि उसका रिच हेरिटेज है, 500 वर्ष पहले से इसका मैथिली का जितना है पुस्तक और सब कुछ है, पांडुलिपि है, उसी व्यू से हुआ कि जो मैथिली भाषा का संरक्षण हो, सब कुछ हो। अष्टम सूची में यही भाषा बिहार का मात्र एक है जो अष्टम सूची में इसका है, जिसके चलते आप देखिएगा यूपीएससी, बीपीएससी में इसका सब्जेक्ट है, और वो सब बुक अवेलेबल है मैथिली अकादमी में। जितने स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो लोग जाते हैं वहाँ से पुस्तक लेते हैं। धीरे धीरे इसका क्या हुआ कि न कार्यकारिणी का गठन समाप्त हो गया, बहाली रिटायर करते गए, एक भी बहाली नहीं हुआ। परिणाम ये है कि आज बंद की स्थिति में है, वर्चुअली बंद है ये। आपको ये भी बता दें कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा शामिल है,
और इसी वजह से यूपीएससी बीपीएससी की बुक भी मैथिली भाषा में मौजूद हैं। और उसी भाषा की लड़ाई लड़ने के लिए आज चेतना समिति ने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया है और सारे लोग मौजूद हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।